हेलो दोस्तों। तो पिछले क्लास में हमने ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है उसको अच्छे से स्टडी किया था। इस क्लास में हम सबसे पहले ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद पर यूनिट वैल्यू को स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन है। और 20 केवीए, देखिए वोल्ट एम्पियर दिया हुआ है 20 केवीए। 2500 अपॉन 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर गेव द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट्स। सबसे पहले ओपन सर्किट टेस्ट किया गया है। और ओपन सर्किट टेस्ट कहाँ करते हैं? एलवी साइड में करते हैं। तो कितने कितने रेटेड वोल्टेज पे करते हैं? तो एलवी साइड का देखिए वोल्टेज कितना है, 250 वोल्ट। 250 वोल्ट रेटेड वोल्टेज है। करंट क्या है? 1.4 एम्पियर। और कोर लॉस कितना आया है? 105 वॉट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट एचवी साइड में करते हैं। तो एचवी साइड पे रेटेड करंट पे करते हैं। तो आप 20 केवीए डिवाइडेड बाय 2500 कीजिए तो देखिएगा 8 एम्पियर आएगा। आप कैलकुलेशन कीजिएगा, 20 केवीए मतलब 20,000 डिवाइडेड बाय 2500, देखिएगा 8 एम्पियर आएगा। तो 8 एम्पियर रेटेड करंट। वोल्टेज कितना है? देखिए रेटेड वोल्टेज से कम है कि नहीं, 104 वोल्ट। उसके बाद 320 वाट ओमिक लॉस आया है। ठीक है। हमको क्या करना है? कंप्यूट द अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स। तो चलिए अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स को कंप्यूट करते हैं। तो सबसे पहले ओपन सर्किट टेस्ट के साथ डील करते हैं। तो ओपन सर्किट टेस्ट में हमने सबसे पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था? नो लोड पावर फैक्टर, पीसी इक्वल टू वी वन आई ई कॉस थीटा नॉट। तो कॉस थीटा नॉट क्या आ जाएगा? पीसी बाई वी वन आई। पीसी कितना दिया हुआ है देखिए, तो कोर लॉस 105 वॉट। तो 105 बाई 250 इंटू 1.4। आप सॉल्व कीजिए, 0.3 आएगा। तो नो लोड पावर फैक्टर कितना आया? 0.3। अगर आपको कॉस थीटा नॉट मिल गया तो क्या आप साइन थीटा नॉट नहीं लगा लगा सकते? ये सिंपल सा ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगा के साइन स्क्वायर थीटा नॉट प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नॉट इक्वल टू 1। तो मैंने क्या किया, साइन थीटा नॉट निकाल लिया। जब हमको कॉस थीटा नॉट 0.3 मिला तो क्या आया? साइन थीटा नॉट 0.954। तो कॉस थीटा नॉट मिल गया, साइन थीटा नॉट मिल गया। अब क्या मैं आईसी यानी कि आरसी और एक्सएम, दो मैग्नेटाइजिंग ब्रांच, मैग्नेटाइजिंग शंट ब्रांच क्या होते हैं? आईसी और एक्सएम। तो आईसी में हमने आईसी आईई कॉस थीटा नॉट पढ़ा था। आईसी क्या होता है? आईई कॉस थीटा नॉट। आई क्या है? 1.4 एम्पियर। कॉस थीटा नॉट क्या है? 0.3। तो 1.4 इंटू 0.3, 0.42 एम्पियर आईसी आ गया। अगला क्या निकालना है? आई एम। आई एम क्या होता है? मतलब मैग्नेटाइजिंग करेंट। आई ई साइन थीटा नॉट, जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट एक्साइटिंग करंट जो आ रहा है आई, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है ना। एक आरसी को जाता है जो आईसी है, एक एक्सएम को जाता है जो आई एम है। तो आई एम क्या है? आई साइन थीटा नॉट 1.4 इंटू 0.954। तो कितना आएगा? 1.336 एम्पियर। तो हमने क्या क्या निकाल लिया? कॉस थीटा नॉट, साइन थीटा नॉट, आईसी, आईएम। अब क्या निकालना है? कोर लॉस रेजिस्टेंस यानी कि आरसी का वैल्यू निकालना है। तो आरसी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? आरसी क्या होता है? आरसी क्या कैसे निकालेंगे? आपको अगर याद होगा डायग्राम, तो उसमें क्या करते हैं? वी वन इक्वल टू आई सी इंटू आरसी। तो आरसी निकलेगा वी वन बाई आई सी। वी वन आपको पता है कितना है? 250। आईसी आपने निकाल रखा है 0.42 एम्पियर। यहाँ देखिए निकाला ना आईसी 0.4। डिवाइड दे दीजिए, कितना आएगा? आरसी 595.24 ओम। कितना आएगा? 595.24 ओम। सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इसमें। मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस एक्सएम निकालना है। तो वही होगा वी वन इक्वल टू एक्सएम इंटू आई एम। एक्सएम इंटू आई एम, तो एक्सएम क्या हो जाएगा? वी वन बाई आई एम। वी वन कितना है? 250 वोल्ट। आई एम कितना है? 1.336। सॉल्व कीजिए, आएगा 187.125 ओम। कितना आएगा? 187.125 ओम। चलिए आगे देखते हैं।
तो ये तो मेरा आ गया ओपन सर्किट का पैरामीटर आरसी और एक्सएम। ओपन सर्किट का पैरामीटर क्या है? आरसी और एक्सएम, जो कि हमने निकाल लिया। अब शॉर्ट सर्किट के सीरीज इंपेडेंस पैरामीटर्स निकालने होते हैं। तो चलिए शॉर्ट सर्किट में देखते हैं क्या क्या निकालेंगे। तो कितना कितना दिया हुआ है? वोल्टेज वीएससी दिया हुआ है 104 वोल्ट, आईएससी दिया हुआ है 8 एम्पियर, ओमिक लॉस दिया हुआ है, मतलब पीएससी दिया हुआ है 320 वॉट। चलिए देखते हैं कैसे निकालना है। तो जेडीएच हमने क्या पढ़ा था? वीएससी बाई आईएससी पढ़ा था ना। वीएससी बाई आईएससी अगर सारे को रेफर कर देंगे एचवी साइड में, तो वीएससी बाई आईएससी आएगा। तो वीएससी कितना था? 104 वोल्ट। आईएससी कितना था? 8 एम्पियर। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 13 ओम। देखिए मैंने 13 ओम निकाल दिया। अगला क्या था? आर ई एच निकालना है हमें। क्या निकालना है? आर ई एच। तो आर ई एच कैसे निकलेगा आप सिंपली बताइए। पावर लॉस कितना हुआ है? पावर लॉस हुआ है हमारा 320। तो पावर पीएससी इक्वल टू आर ई एच इंटू आई एस सी स्क्वायर, यही तो होता है। आई एस सी स्क्वायर इंटू आर ई एच इक्वल टू पीएससी। ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था पिछले क्लास में कि अगर हमें क्या करता है, आर ई एच निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो पावर पता है तो पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर करते हैं। तो आई एस सी स्क्वायर हमें करके आई एस सी स्क्वायर इंटू आर ई एच कर देंगे। तो पीएससी दिया हुआ है 320, आई एस सी स्क्वायर 8 का स्क्वायर, आई एस सी 8 है ना, तो 8 का स्क्वायर तो कितना आएगा? 5 ओम। तो आर ई एच कितना आया? आरईएच कितना आया? 5 ओम। कितना सिंपल है, एकदम फॉर्मूला यूज कर करके डायरेक्ट। अब आरईएच निकल गया, जेडीएच निकल गया, तो एक्ससीएच नहीं निकल जाएगा? अंडर रूट ऑफ जेडीएच स्क्वायर माइनस आरईएच स्क्वायर। तो बेसिक ये मैथमेटिक्स है। एक्ससीएच निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ जेडी एच स्क्वायर माइनस आरईएच स्क्वायर। अगर जेडीएच स्क्वायर रहेगा तो एक्ससीएच स्क्वायर प्लस आरईएच स्क्वायर। ये तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स। तो एक्ससीएच कैसे निकालेंगे? 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो कितना आएगा? 12 ओम। तो एक्ससीएच भी निकल गया, आरईएच भी निकल गया, जेडीएच भी निकल गया। तो मेरा शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स भी निकल गया। अब देखते हैं, मतलब पार्ट ए खत्म हो गया। कंप्यूट द अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स में पार्ट ए खत्म। पार्ट बी क्या है? ड्रॉ द एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर रेफर टू द लो वोल्टेज साइड। तो पहले अप्रोक्सीमेट वाला देख लेते हैं, बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। तो देखिए यहां पे मैंने अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है, देखिए मैंने लिख भी दिया है। Approximate equivalent circuit refer to low voltage side। 595.24 ओम आया था ना आरसी। एक्सएम कितना आया था? 187.125 ओम आया था ना। एक्सएम कितना आया था देखिए? 187.125 ओम आया था ना। तो यहां पे मैंने बना दिया। और ये देखिए 0.05, 0.05 मैंने क्यों लाया है बता रहा हूं अभी आपको। ये 5 ओम आया था ना, ये कितना आया था? 5 ओम। तो ये एचवी साइड में था। क्या था? एचवी साइड में, हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज साइड में रेफर करेंगे इसको, तो लो वोल्टेज साइड में रेफर करेंगे तो क्या होगा? आर ई एल इक्वल टू आर ई एच इंटू लो वोल्टेज बाई लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज बाई हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज का स्क्वायर, यही तो होता है। आर ई एच इक्वल टू वी एल बाई वी एच का होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.05 नहीं आएगा, आप खुद देख लीजिए। ये जीरो से जीरो कट गया, 1/10, 1/100, तो 0.05 ओम। तो आरईएल कितना है? 0.05 ओम। तो जब लो वोल्टेज साइड में रेफर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? आरईएल 0.05 ओम नहीं आएगा, तो ये आ गया 0.05 ओम। अगला देखिए, एक्सीएल को भी करना पड़ेगा। एक्सीएल को भी करना पड़ेगा, तो एक्सीएल को भी सेम वही तरीका से एक्सीएच इंटू 250/2500 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 0.12 ओम। कितना आएगा? 0.12 ओम। देखिए 0.12 ओम आया कि नहीं आया? यहाँ पे देखिए 0.12 ओम है कि नहीं। तो हमने अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू लो वोल्टेज साइड बना लिया। किसी का मन है तो वो हाई वोल्टेज साइड की तरफ भी बना सकता है। सिंपल, जो 250/2500 होल स्क्वायर कर रहे थे, उल्टा कर देंगे 2500/250 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा वो भी। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू लो वोल्टेज साइड। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन था ड्रॉ द एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर रेफर टू लो वोल्टेज साइड। अप्रोक्सीमेट तो बन गया, अब एग्जैक्ट बनाना है। तो एग्जैक्ट के लिए मैंने आपको एक ही फंडा बताया था, सिंपल फंडा। ये जो 0.0 ओम है इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो,
0.12 है, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, और जो आएगा वो इधर भी कर दो और इधर भी कर दो, दोनों तरफ। तो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट बनता है। तो X1L, सबसे पहले ये देखते हैं, R1L इक्वल टू R1H गैस, तो हाफ इंटू 0.05, कितना आएगा? 0.025 ओम आ गया। 0.025, यहाँ पे मैंने देख क्या किया, 0.025 ओम इधर डाल दिया, 0.025 ओम इधर डाल दिया, बस यही किया और कुछ नहीं किया है। X1L इक्वल टू X1H गैस, हाफ इंटू 0.12, कितना आएगा? देखिए बताइए, हाफ इंटू 0.12 कितना आएगा? X1L इक्वल टू X1H का गैस इक्वल टू 0.06 आएगा कि नहीं? तो जे 0.06 इसको दे दिया, और जे 0.06 इसको दे दिया, और ये बीच का बीच में बैठा रह गया। तो लो वोल्टेज साइड में एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट भी बन गया हमारा। बस यही था करना, और तो कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। तो ये हो गया हमारा ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से पैरामीटर निकालने का कॉन्सेप्ट, और हमने एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट और अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पर यूनिट सिस्टम। पर यूनिट सिस्टम पढ़ते क्यों है? इसका सिंपल सा मेथड है कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। कैलकुलेशन इजी नहीं होता है पर यूनिट सिस्टम से, बहुत इजी हो जाता है। और जब आप पावर सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा पर यूनिट सिस्टम कैसा खेला खेलता है फॉल्ट एनालिसिस में। फॉल्ट एनालिसिस में पर यूनिट सिस्टम जिसको नहीं आता है वो तो एकदम, उससे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं बनेगा। तो पर यूनिट सिस्टम एक्चुअली में पावर सिस्टम में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है इसका, लेकिन हम लोग ट्रांसफार्मर के लिए भी पर यूनिट सिस्टम वगैरह पढ़ते हैं, क्योंकि सिंक्रोनस मशीन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो पर यूनिट सिस्टम से सॉल्व होते हैं, तो इसीलिए पर यूनिट सिस्टम अभी ही पढ़ लेते हैं। तो पर यूनिट का मतलब क्या होता है? सिंपल होता है, पर यूनिट का मतलब क्या होता है? पर यूनिट होता है किसी भी क्वांटिटी का एक्चुअल वैल्यू, अब एक्चुअल वैल्यू कुछ होगा बाई कुछ बेस वैल्यू, आप जो मानते हैं बेस वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी, बस यही होता है। एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बाय बेस वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। आप बेस वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बेस वैल्यू यही मान के चलना है। बेस वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हैं, और यूनिट तो सेम ही होगा। जब एक क्वांटिटी का बेस वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू पकड़ रहे हैं तो यूनिट तो दोनों का सेम ही होगा। तो पर यूनिट क्वांटिटी इज यूनिटलेस। तो सबसे पहला बात, अब देखिए दोनों यूनिट सेम है तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो पर यूनिट क्वांटिटी इज यूनिटलेस। मैंने पहले ही बोल दिया पर यूनिट क्वांटिटी इज यूनिटलेस। अब देखिए अभी हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं, वो भी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं। तो सिंगल फेज के हिसाब से पर यूनिट को स्टडी करेंगे। चलिए सिंगल फेज के हिसाब से पर यूनिट, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के हिसाब से पर यूनिट को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, फॉर हाई वोल्टेज साइड, एचवी साइड में हम लोग पर यूनिट बेस वोल्टेज, बेस करंट, बेस इंपीडेंस क्या आता है वो देखते हैं। तो एचवी साइड में हम लोग पकड़ लेते हैं बेस वोल्टेज, जैसे अभी हमने वहां पे बोला था ना 2500 बाई 250, तो 2500 वोल्ट को हम लोग बेस वोल्टेज, अभी ऐसे मैंने कुछ स्पेसिफिक वोल्टेज नहीं रखा है, बट आप मान के चलिए कि कुछ जो रेटेड वोल्टेज है एचवी साइड में ट्रांसफार्मर का, उसको मैंने बेस वोल्टेज मान के रखा है। ठीक है, रेटेड वोल्टेज ऑन एचवी साइड को बेस वोल्टेज। तो बेस करंट क्या आ जाएगा आप खुद बताइए, अगर आपने बेस वोल्टेज रेटेड वोल्टेज को पकड़ लिया तो बेस करंट क्या आ जाएगा? ट्रांसफार्मर का केवीए, यानी कि ट्रांसफार्मर का वीए वोल्ट एम्पियर, बाई ट्रांसफार्मर का रेटेड वोल्टेज ऑन एचवी साइड, यही तो आएगा। ट्रांसफार्मर का जो भी रेटेड वोल्ट एम्पियर है बाई ट्रांसफार्मर का रेटेड वोल्टेज ऑन एचवी साइड, तो वो क्या आ जाएगा? आईबीएच। तो आईबीएच बहुत आसान है, वोल्ट एम्पियर बाई रेटेड वोल्टेज ऑन एचवी साइड। ये आ गया बेस करंट। अब अगला बेस इंपीडेंस क्या होगा? बेस इंपीडेंस कुछ नहीं होगा, वीबीएच बाई आईबीएच हो जाएगा, और क्या होगा? यही तो होगा, वीबीएच बाई आईबीएच, बस हो गया वीबीएच बाई। अब देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे वीबीएच से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड जैसा ही करेंगे वीबीएच से, तो क्या हो जाएगा? वीबीएच का होल स्क्वायर, यानी कि रेटेड वोल्टेज ऑन एचवी साइड का होल स्क्वायर बाई आईबीएच इंटू वीबीएच, क्या होगा बोलिए? यहाँ से आईबीएच इंटू वीबीएच क्या होगा? रेटेड वोल्ट एम्पियर होगा ना, तो रेटेड वोल्ट एम्पियर हो गया। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, ऊपर नीचे दोनों को 1000 का स्क्वायर यानी कि 10 टू द पावर 6 से डिवाइड देते हैं, ऊपर नीचे दोनों। ये तो आपको पता है ना कि फ्रैक्शन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड देने में फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आता है, वो तो आपको पता ही होगा ये कॉन्सेप्ट। तो हमने क्या किया, ऊपर भी बाई 10 टू द पावर 6 कर दिया,
और नीचे भी बाई 10⁻6 कर दिया। आप ध्यान से देखिए 10⁻6 ही है, स्क्वायर करेंगे तो 10⁻6 ही आएगा। तो ये करने से क्या फायदा हुआ? ये करने से ये फायदा हुआ कि ऊपर वाला क्वांटिटी जो है वो केवी का होल स्क्वायर में बदल गया। ये 1000 है तो 1000 को किलो लिख सकते हैं ना, किलो। तो केवी का होल स्क्वायर में बदल गया, केवी होल स्क्वायर बीएच। और ये जो है 10⁻6 था तो एमवी मतलब मेगा, 10⁻6 को मेगा भी लिखते हैं ना, तो एमवीए, रेटेड वीए था तो रेटेड एमवीए हो गया, तो एमवीए बीएच। तो ये हो गया आपका बेस इंपेडेंस, क्या हो गया, केवी स्क्वायर बी एच बाई एमवीए बी एच। ये सबसे आसान है याद रखना, आप ये वाला याद रख नहीं सकते हैं एक्चुअली, आप ये आसानी से याद रख सकते हैं। जेड बी एच क्या होगा, केवी स्क्वायर मतलब रेटेड केवी स्क्वायर बाई एमवीए बेस, इतना ही तो याद रखना है, रेटेड केवी स्क्वायर बाई एमवीए बेस, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और एमवीए बेस हमेशा सेम होता है, चाहे एलवी साइड में हो या एचवी साइड में। अभी हम लोग एचवी साइड पढ़ रहे तो एचवी साइड का एमवीए बेस, अगर मान लीजिए 20 MVA का ट्रांसफार्मर है तो एलवी हो या एचवी हो 20 MVA रहेगा। तो रेटेड केवी स्क्वायर बाई एमवीए बेस, दैट्स इट। ये हो गया आपका जेडबीएच यानी कि बेस इंपीडेंस। तो बेस वोल्टेज आपने डिफाइन कर लिया, बेस करंट डिफाइन कर लिया, बेस इंपीडेंस आपने डिफाइन कर लिया। बहुत आसान है। बेस वोल्टेज कैसे किए, रेटेड वोल्ट, बेस करंट क्या किए, रेटेड वीए बाई बेस वोल्टेज, और बेस इंपीडेंस क्या है, वीबीएच बाई आईबीएच, दैट्स इट। इससे हमने क्या किया, जेडबीएच बना लिया। ये आपको याद रखना है और ये याद रहता है, अगर आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये याद रहेगा। तो ये हमारा बेस वोल्टेज, बेस करंट, बेस इंपीडेंस बन गया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब आपको पर यूनिट क्वांटिटीज निकालनी है। तो पर यूनिट क्वांटिटीज कैसे निकलेगा, पर यूनिट में क्या क्या, एक आरईएच बना हुआ है, दूसरा एक्सीएच है। और आरईएच और एक्सीएच का जो मतलब अंडर रूट ऑफ आरईएच स्क्वायर प्लस एक्सीएच स्क्वायर करते हैं तो जेडीएच आता है। ठीक, ये तीन ही क्वांटिटी आता है, आरईएच, एक्सीएच और जेडीएच। तो आरईएच का पर यूनिट में निकालना है तो आरईएच का ओम में कुछ ना कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा कि भाई आरईएच मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस वो ओम में दिया हुआ रहेगा, बाई जेडबीएच कर देंगे। जेडबीएच हमारा जो बेस इंपीडेंस है, बेस इंपीडेंस। ठीक, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ओम बाई बेस इंपीडेंस इन ओम, यही तो करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ओम by base impedance in ohm, that's it. Equivalent reactance in ohm by base impedance, जो ZBH आया है, ZBH in ohm. Equivalent impedance in ohm by base impedance in ohm. तो HV साइड का निकल गया पर यूनिट वैल्यू, that's it. लो वोल्टेज साइड, अब लो वोल्टेज साइड के लिए भी सेम काम करेंगे, बेस वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज ऑन लो वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड में रेटेड वोल्टेज। बेस करंट कैसे निकालेंगे, रेटेड वोल्ट एम्पियर बाय रेटेड वोल्टेज ऑन एलवी साइड, रेटेड वोल्ट एम्पियर बाय रेटेड, जैसे वहां पे रेटेड वोल्ट एम्पियर निकाल रहे थे बाय रेटेड वोल्टेज ऑन एचवी साइड कर रहे थे, यहाँ बस एलवी साइड कर देंगे, तो ये आ गया। फिर बेस इंपीडेंस कैसे निकलेगा, आप ही बताओ, वीबीएल बाई आईबीएल करके निकलेगा, वीबीएल बाई आईबीएल, वीबीएल वीबीएल से मल्टीप्लाई डिवाइड देंगे, सेम फॉर्मूला, बस लो वोल्टेज के लिए आ गया, केवी स्क्वायर लो वोल्टेज साइड बाय एमवीए बेस। एमवीए बेस तो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज का सेम ही होता है हमेशा। पर यूनिट क्वांटिटी सेम तरीका, जैसे आरईएच के लिए था, यहाँ आरईएल ओम बाई जेडबीएल, एक्सीएल ओम बाई जेडबीएल, जेडीएल ओम बाई जेडबीएल, यही करना है और कुछ नहीं है, सेम है, एकदम सेम है। हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड में एकदम सेम तरीके से हम लोगों को प्रोसीड करना है। मजे की बात क्या है इसमें, मैं आपको वो बताता हूँ। पर यूनिट क्वांटिटी जो है, ये जो पर यूनिट क्वांटिटी आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये और यहाँ पे ये जो पर यूनिट क्वांटिटी, ये दोनों सेम आता है, इसीलिए कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप पर यूनिट क्वांटिटी से जाते हो तो आप एलवी साइड का पर यूनिट निकाल के आगे का कैलकुलेशन करो, या एचवी साइड का पर यूनिट निकाल के आगे का कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन में आंसर हमेशा सेम आते हैं। यही सबसे मजेदार बात है, आपको एचवी और एलवी साइड के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, इसीलिए हम पर यूनिट वैल्यूज को कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमेशा सेम आएगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो दिखाएंगे, देखिएगा पर यूनिट में हमेशा सेम आता है वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पर यूनिट इंपीडेंस फॉर्मूला क्या हो गया, अब देखिए हम कुछ जनरलाइज रिजल्ट को करते हैं, फिर एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जनरलाइज रिजल्ट को पहले हम लोग देखेंगे। अब आपको कोई बोलेगा
कि हमको पर यूनिक वैल्यू निकाल के दिखाओ। क्या पर यूनिक इम्पीडेंस, फॉर पर यूनिक इम्पीडेंस निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करोगे? पर यूनिक इम्पीडेंस निकाल के दिखाने कोई आपको बोल देगा तो आप क्या करोगे? आप खुद बताओ। पर यूनिक इम्पीडेंस निकाल के दिखाओ अगर आपको कोई बोलेगा तो आप क्या करोगे? यहाँ देखो, पर यूनिट जेडीएल बोला निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे? जेडीएच ओम, मतलब ओम में जो दिया रहेगा इंपिडेंस बाई जेडबीएच। जेडबीएच क्या है? मैं हाई वोल्टेज से दिखा रहा हूं, आप लो वोल्टेज से भी समझ सकते हो। जेडबीएच क्या है देखिए तो, केवीबी स्क्वायर बाई एमवीए बेस, यही तो है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? जेडबीएच की जगह पे केवीबी स्क्वायर बाई एमबीए बेस लिख देंगे। देखिए यहाँ पे यही किया है मैंने। जेड ओम, जेड ओम जो जेडीएच इन ओम था वो जेड ओम हो गया। और क्या किया मैंने? केवीबी स्क्वायर नीचे था ना, जेडबीएच नीचे था, तो नीचे से गया केवीबी स्क्वायर बाई एमवीबी, बाई एमवीए बेस। तो बाई एमवीए बेस ऊपर चला जाएगा ना। आप तो सिंपल, ये तो फ्रैक्शन का डिवाइड है। नीचे अगर जेडबीएच रहेगा तो केवीबी स्क्वायर नीचे आएगा और एमवीए बेस ऊपर चला जाएगा। ये तो सिंपल डिवाइड है। आप इस डिवाइड को समझिए। केवी जब इसको नीचे लिखेंगे तो ये वाला क्वांटिटी डिनोमिनेटर में होगा, ये वाला क्वांटिटी न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये तो सिंपल डिवाइड है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिंपल डिवाइड है ये। तो क्या हो गया? एक जनरल रिजल्ट मैंने आपको बताया कि जेड पर यूनिट का क्या होता है, जेड इन ओम इंटू एमवीए बेस बाई केवीबी स्क्वायर। तो ये हो गया पर यूनिट इम्पीडेंस फॉर्मूला, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है। अब देखिए, ओल्ड बेस वैल्यूज पे आपको कोई बोलेगा पर यूनिट निकालने के लिए, ओल्ड बेस वैल्यूज पे कि वे एमवीए बेस ओल्ड है, केवीबी बेस ओल्ड है, तो ओल्ड बेस वैल्यू पे बस यहाँ पे ओल्ड लगा देना है, ओल्ड वाले वैल्यूज को कंसिडर करना है। ऐसे ही कोई बोलेगा न्यू बेस वैल्यू पे निकालो, न्यू बेस वैल्यू पे क्या होगा? तो न्यू वाला एमवीए बेस और न्यू वाला केवीबी बेस आपको दिया हुआ रहेगा, उससे आपको निकालना है। अब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, अब आप जेड पर यूनिट न्यू और जेड पर यूनिट ओल्ड को डिवाइड कर रहे हो तो क्या आएगा? जेड ओम से जेड ओम मर जाएगा, डिवाइड। आप सिंपल सा कॉपी पे डिवाइड करके देखना, ये जेड ओम और जेड ओम मर जाएगा। तो क्या हो, क्या बचेगा? एमवीए न्यू इंटू एमवीए न्यू, एक बचेगा ही बचेगा एमवीए न्यू, और बाई एमवीए ओल्ड। और ये केवीबी ओल्ड ऊपर चला जाएगा और केवीबी न्यू नीचे आ जाएगा। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है ना, आप डिवाइड करके देख लेना, जेड पर यूनिट न्यू बाई जेड पर यूनिट ओल्ड। तो जेड पर यूनिट न्यू का फॉर्मूला क्या आ गया? जेड पर यूनिट ओल्ड इंटू एमवीए न्यू इंटू केवीबी ओल्ड बाई एमवीए ओल्ड इंटू केवीबी न्यू का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो चीज है ना, ये वाला फॉर्मूला जो अभी मैंने रिलेशन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू पर यूनिट वैल्यूज निकाला है, ये आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा कहाँ पे, मैं बताऊं? पावर सिस्टम में। ये सबसे ज्यादा हेल्प करता है पावर सिस्टम में। इलेक्ट्रिकल मशीन में इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। इलेक्ट्रिकल मशीन में तो ये यहीं तक काम आता है, जेड ओम निकालना है तो एमवीए बेस बाई केवीबी बेस, दैट्स इट। इलेक्ट्रिकल मशीन में उससे ज्यादा नहीं जाता है। पावर सिस्टम में ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है। तो कुछ नहीं करना, ओल्ड वैल्यूज दिए रहेंगे, न्यू वैल्यूज दिए रहेंगे, आपको दोनों पर यूनिट निकालना है, फिर जेड पर यूनिट न्यू बाय जेड पर यूनिट ओल्ड करके आप ये सिंपल सा डिवाइड देके देखिए तो ये आता है। और उसके बाद जेड पर यूनिट न्यू कैसे निकालना है? जेड पर यूनिट ओल्ड इधर आ जाएगा, एमवीए न्यू दिया रहेगा, एमवीए ओल्ड दिया रहेगा, केवीबी ओल्ड दिया रहेगा, केवीबी न्यू दिया रहेगा। गेट में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पर यूनिट वैल्यू से पावर सिस्टम में, ऐसे ऐसे वाले, इस टाइप वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो इस वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट डायरेक्ट बनता है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है गेट में जो इस वाले फॉर्मूले से बनता है। तो ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। सिंपल है, एमवीए न्यू बाय एमवीए ओल्ड, केवीबी ओल्ड बाय केवीबी न्यू का होल स्क्वायर, दैट्स इट। और जेड पे पर यूनिट ओल्ड दिया हुआ रहेगा, जेड पर यूनिट न्यू आपको निकालना है, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। अब चलिए क्वेश्चन देखिए, खत्म हो गया। पर यूनिट का इतना ही कॉन्सेप्ट होता है, इसमें और कोई बड़ा रॉकेट साइंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। शो दैट पर यूनिट वैल्यू, अब देखिए मैंने क्या बोला था, पर यूनिट क्वांटिटी जो होता है, लो वोल्टेज साइड या हाई वोल्टेज साइड सेम होता है, यही ना बोला था आपको? चलिए वो प्रूफ करके दिखाता हूं आपको। शो दैट द पर यूनिट वैल्यूज ऑफ REL, XCL एंड ZEL is equal to, are equal to the per unit value of REH, XEH and ZEH। सबस्क्रिप्ट एल एन एच, एल मतलब लो वोल्टेज, एच मतलब हाई वोल्टेज, पहले पहले ही मैं कह देता हूँ, एल मतलब लो वोल्टेज और एच मतलब हाई वोल्टेज। तो आप देखिए एनएल क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द एलवी वाइंडिंग। और एनएच क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द एचवी वाइंडिंग। एल मतलब लो वोल्टेज, एच मतलब हाई वोल्टेज, एन है नंबर ऑफ टर्न्स। एनएल और एनएच मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया। चलिए देखते हैं कि पर यूनिट वैल्यू सेम आता है कि नहीं, कि सिर्फ हम बोलते हैं या फिर आता भी है। चलिए देखते हैं।
तो आरईएल पर यूनिट क्या होगा, आरईएल ओम बाई जेडबीएल ओम, यही ना होगा, आरईएल ओम बाई जेडबीएल ओम, दैट्स इट। अब देखिए आरईएल को हम क्या लिख सकते हैं, आरईएल को ये लिख सकते हैं कि नहीं, आरईएच इंटू एनएल बाई एनएच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। ये तो सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से हम लोग इंपेडेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। आरईएल को क्या लिख सकते हैं, आरईएच इंटू एनएल बाई एनएच का होल स्क्वायर, दैट्स इट, ये लिख सकते हैं हम लोग आराम से। तो ये क्या है, आरईएल बाई जेडबीएल। तो आरईएल पर यूनिट को क्या लिख सकते हैं, आरईएल बाई जेडबीएल। तो आरईएल के जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं, आरईएच इंटू एनएल बाई एनएच का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए आरईएच बाई एनएल बाई एनएच का होल स्क्वायर बाई जेडबीएल, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए यही किए हैं, आरईएच बाई एनएल बाई एनएच का होल स्क्वायर बाई जेडबीएल। अब देखिए एनएल बाई एनएच का होल स्क्वायर को नीचे लाएंगे तो क्या होगा, एनएच बाई एनएल का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको समझिए, इस चीज को अगर हम एनएल को नीचे ले आएंगे तो एनएच बाई एनएल नहीं हो जाएगा। आप इसको नहीं समझ पा रहे होंगे मैंने क्या बोल रहा हूँ। ये जो डिनोमिनेटर है ये तो एनएच पे आ जाएगा और एनएल जो है उसके नीचे आ जाएगा, एनएल का होल स्क्वायर। सिंपल सा मैथमेटिक्स किया और कुछ नहीं किया। अब जेडबीएल इंटू एनएच बाई एनएल क्या होगा, लो वोल्टेज का बेस इंपेडेंस दिया हुआ इंटू एनएच बाई एनएल का होल स्क्वायर करेंगे तो हाई वोल्टेज का बेस इंपेडेंस नहीं निकल जाएगा, हाई वोल्टेज का बेस इंपेडेंस जेडबीएच, यहां देखिए मैंने लिख दिया, सिंस जेडबीएल इंटू एनएच बाई एनएल का होल स्क्वायर इक्वल टू जेडबीएच, मतलब हाई वोल्टेज का बेस इंपेडेंस। हो सकता है ना बेस इंपेडेंस लो वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करके हाई वोल्टेज का बेस इंपेडेंस बना दिए, तो आरईएच बाई जेडबीएच हो जाएगा, आरईएच बाई जेडबी, ये क्वांटिटी जेडबीएच हो जाएगा। तो जैसे आरईएल बाई जेडबीएल आरईएल पीयू था, आरईएच बाई जेडबीएच क्या हो जाएगा, आरईएच पीयू हो जाएगा। और ये इसी से तो आया है डिराइव होके, इसी से तो डिराइव होके यहां तक हम आए हैं। देखिए इसी को ना हम लोग फेर बदल किए हैं, इसको पहले चेंज किए हैं, इस चीज को आरईएल को चेंज किए हैं यहाँ पे, आरईएल को चेंज किए हैं इससे, उसके बाद बस उसको खाली रेसिप्रोकल कर दिए हैं, रेसिप्रोकल कर दिए तो आरईएच बाई जेडबीएच आ गया। तो क्या पाए हम लोग, आरईएल पर यूनिट और आरईएच पर यूनिट सेम होता है। देखिए आरईएल पर यूनिट से आरईएच पर यूनिट हम लोग डिराइव कर दिए और एकदम सेम है क्योंकि उसी को ऊपर नीचे करके डिराइव कर दिए। सेम एक्सीएल पर यूनिट और एक्सीएच पर यूनिट के साथ भी कर सकते हैं, और ये सेम काम जेडीएल पर यूनिट और जेडीएच पर यूनिट के साथ भी कर सकते हैं। पर यूनिट क्वांटिटी हमेशा सेम आता है लो वोल्टेज साइड और हाई वोल्टेज साइड में, यही मेरा मतलब था। और यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि पर यूनिट क्वांटिटी सेम आता है कि नहीं आता है। तो सेम आता है, अभी हमने डिराइव करके ले आया उस चीज को, लेकिन अभी एक क्वेश्चन करा के लाएंगे और आपको वैल्यूज में दिखाएंगे कि पर यूनिट क्वांटिटी सेम आता है। चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन और ये शायद आखिरी क्वेश्चन होगा, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 आप समझ लेना। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3 क्या है, 20 केवीए का ट्रांसफार्मर है, 2500 बाई 250 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। इक्विवेलेंट लीकेज इंपीडेंस कितना है, जेडीएच 2.6 प्लस जे 4.3 ओम, 2.6 आरईएच दिया हुआ है और एक्सीएच कितना दिया हुआ है 4.3 ओम। ठीक है, एचवी साइड में रेफर कर रहा है इसीलिए एच लिखा हुआ है, सही बात है। पर यूनिट निकालो जब जेडीएच एचवी साइड में होगा और एलवी साइड में होगा। पहले ही बोल देता हूँ एचवी साइड में हो या एलवी साइड में हो पर यूनिट सेम आता है। चलिए निकालते हैं फिर भी। बेस वोल्ट पहले एचवी साइड का देख लेते हैं। एचवी साइड में बेस वोल्टेज कितना है, 2500 दिया हुआ है ना, 2500, हाँ ये 2500, और ये रेटेड वोल्ट एम्पियर है, ठीक है। तो बेस करंट कितना आएगा, रेटेड वोल्ट एम्पियर 20 केवीए था ना, तो आप सॉल्व कीजिए, सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व कीजिए, 1 एम्पियर आएगा। बेस इंपेडेंस आप ही बताइए, वीबीएच बाई आईबीएच बताइए कितना होगा, 312.5 ओम आएगा ना, 312.5 ओम आ गया, 312 पर यूनिट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट लीकेज इंपीडेंस रेफर्ड टू एचवी साइड। पर यूनिट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट लीकेज इंपीडेंस, इक्विवेलेंट लीकेज इंपीडेंस कितना आएगा बताइए, इक्विवेलेंट लीकेज इंपीडेंस, इक्विवेलेंट लीकेज इंपीडेंस रेफर्ड टू एचवी साइड। जेडीएच, जेडीएच कितना दिया हुआ है, जेडीएच, जेडीएच कितना दिया हुआ है, जेडीएच कितना दिया हुआ है 2.6 प्लस जे 4.3, 2.6 प्लस जे 4.3 बाई जेड बी एच कितना है 312.5। आप इसको सॉल्व कीजिए, डिवाइड कीजिए, आएगा 0.00832 प्लस जे 0.01376। तो ये आ गया मेरा पर यूनिट वैल्यू रेफर टू एचवी साइड।
अब एलवी साइड में करके देखते हैं। एलवी साइड में लो वोल्टेज का बेस वोल्टेज कितना है देखते हैं। 250 वोल्ट दिया हुआ है, देखिए रेटेड वोल्टेज 250 वोल्ट, ठीक है। 250 वोल्ट दिया हुआ है। आईबीएल कितना आएगा, वो सेम सेम करना है। 20 kVA बाई 250, 80 एम्पियर। तो जेडबीएल कितना आ जाएगा, 3.125। कितना आया, 3.125। लेकिन एक कैच करना है, ये जेडीएच दिया हुआ है, तो जेडीएल के साइड में इसको इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन करके लेके जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। इसको इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन करके लेके जाना पड़ेगा ना, क्योंकि वहां पे देखिए हम इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे कि नहीं, यहाँ देखिए इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे नहीं, ईएल को ईएच को ईएल में ले जाने के लिए, या फिर ईएल को ईएच में ले जाने के लिए इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है ना, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा आपको। तो जेडीएल लाने के लिए हमको क्या करना है, एचवी साइड का दिया हुआ है, तो लो वोल्टेज साइड का एनएल बाई एनएच यानी कि 250 बाई 2500 करना पड़ेगा। और 250 वोल्टेज में दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग V1 बाई V2 करेंगे। V1 बाई V2 इक्वल टू N1 बाई N2 होता है, तो होल स्क्वायर करेंगे। कितना आएगा, जेडीएल 0.026 बाई जे 0.043। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, एकदम सेम आएगा, क्योंकि ये तो 1/100 हो जाएगा यहाँ पे। 1/100 तो 0.026 और जे 0.043, दैट सेट। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां देखिए पर यूनिट निकालना है, तो जेडीएल बाई जेडबीएल, जैसे यहाँ जेडीएच बाई जेडबीएच किए थे ना, यहाँ जेडीएल बाई जेडबीएल कितना आया, 3.125। और जेडीएल कितना आया, 0.026 प्लस जे 0.043। अब डिवाइड दीजिए, सिंपल डिवाइड, 0.00832 प्लस जे 0.01376। देखिए ये वाला क्वांटिटी और ये वाला क्वांटिटी एकदम सेम आया है, ये दोनों क्वांटिटी देखिए एकदम सेम आया है, 0.00832 प्लस जे 0.0137। यही तो मैं बोल रहा था कि पर यूनिट में एचवी साइड पे निकाल लो या एलवी साइड पे निकालो, हमेशा सेम आता है। यही मैं आपको बता रहा था। अब क्या करना है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये एचवी साइड एलवी साइड का आ गया। फाइंड ऑल्सो द टोटल लीकेज इंपीडेंस ड्रॉप रेफर टू ईच साइड। टोटल लीकेज इंपीडेंस ड्रॉप निकालना है। अब आपको क्या निकालना है, टोटल लीकेज इंपीडेंस ड्रॉप, मतलब कि वोल्टेज इंपीडेंस ड्रॉप तो वही वोल्टेज आता है ना, ठीक है, आई जेड एल करके कुछ आएगा, चलिए देखते हैं। तो हम पर यूनिट के मेथड से निकालेंगे टोटल लीकेज इंपीडेंस। तो मॉड ऑफ जेडीएल या फिर मॉड ऑफ जेडीएच में आपको बोलो निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप इसका अंडर रूट का स्क्वायर प्लस स्क्वायर या फिर इसका अंडर रूट का स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये नहीं करेंगे 0.00832 का होल स्क्वायर प्लस 0.01376 का होल स्क्वायर। आप करेंगे तो कितना आएगा, 0.1607 पर यूनिट। कितना है, 0.01607, दैट्स इट, 0.01607 ये आएगा यहाँ से। अब एचवी साइड में क्या, एचवी साइड में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप खुद बताओ, एचवी साइड में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एचवी साइड में करने के लिए, नहीं नहीं, यहाँ पे ये आ गया 0.01607, ये आ गया। यहाँ पे ये टोटल लीकेज इंपीडेंस ड्रॉप ऑन एचवी साइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस इसको हाई वोल्टेज साइड का जो वोल्टेज है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 40.175 वोल्ट आ जाएगा। और लो वोल्टेज साइड में लीकेज इंपीडेंस ड्रॉप कितना होगा, आप चाहो तो सीधा 40.175 इंटू एनएल बाई एनएच भी कर सकते हो, यानी कि 250 बाई 2500 भी कर सकते हो, तो आएगा आपका 4.0175। या फिर सीधा एलवी साइड का वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दो इस पर यूनिट को, तो कितना आएगा, 4.0175। अब कुछ लोग बोलेगा कि नहीं नहीं, हम क्या करेंगे, पहले करंट निकालेंगे, फिर V इक्वल टू आई इंटू जेडल करेंगे। तो आप उससे भी करोगे तो सेम ही आंसर आना है, उससे भी करोगे ना तो सेम ही आंसर आना है, एचवी साइड और एलवी साइड का वोल्टेज सेम ही आना है। लेकिन सबसे आसान है, हमको इंपीडेंस ड्रॉप ही पूछा था ना, तो सीधा वोल्टेज हमको पता है, रेटेड वोल्टेज, सीधा पर यूनिट को रेटेड वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। पर यूनिट को, जो पर यूनिट मैग्नीट्यूड आया है उसको रेटेड वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, एचवी साइड का रेटेड वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल लीकेज इंपीडेंस ड्रॉप एचवी साइड का निकल जाएगा। और एलवी साइड का करना है तो आप इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, या फिर सीधा रेटेड वोल्टेज ऑफ एलवी साइड से मल्टीप्लाई कर दो पर यूनिट को, बस और कुछ नहीं करना है। अगला क्या है, दूसरा क्वेश्चन, इफ द ट्रांसफॉर्मर हैज एन एक्साइटिंग करंट ऑफ 4 ट्रांसफॉर्मर का एक्साइटिंग करंट मतलब आई दिया हुआ है 4.8 एम्पियर ऑन द एचवी साइड, एचवी साइड में दिया हुआ है एक्साइटिंग करंट 4.8 एम्पियर, ठीक है रहने दो।
फाइंड इट्स पर यूनिट वैल्यू ऑन द एचवी साइड एंड एलवी साइड। फिर बता रहा हूं, पर यूनिट वैल्यू एचवी साइड और एलवी साइड में सेम आता है, लेकिन पूछा है तो चलिए निकालते हैं। एचवी साइड का दिया हुआ एक्साइटिंग करंट 4.1 एम्पियर। चलिए देखते हैं। पर यूनिट वैल्यू ऑफ एक्साइटिंग करंट टू एचवी साइड। एचवी साइड में 4.1 एम्पियर दिया हुआ है ना, हम जेड निकालेंगे एचवी साइड का। तो 20 केवीए बाई 2500। जेड यही तो होता है, वीबीएच बाई, नहीं सॉरी, केवीए मतलब रेटेड वोल्ट एम्पियर बाई बेस वोल्टेज। तो कितना आएगा, 8 आएगा। इसको सॉल्व कीजिए, नीचे वाले को डिनोमिनेटर को 8 आएगा, तो कितना है 0.6 पर यूनिट। 0.6 पर यूनिट आया कि नहीं आया। अब एचवी साइड का करंट दिया हुआ है 4.8 एम्पियर। तो एलवी साइड में पहले ले जाने के लिए इंपेडेंस ट्रांसफॉर्मेशन तो करना ही पड़ेगा। तो इंपेडेंस ट्रांसफॉर्मेशन करंट का करेंगे। अब करंट का क्या होता है, I1/I2 इक्वल टू N2/N1, मतलब इनवर्स होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लो वोल्टेज साइड में करंट जाएगा, तो 4.8 इंटू 2500 बाई 250। यहाँ पे 250 बाई 2500 नहीं कीजिएगा, ये करंट का रेसिप्रोकल में होता है, मतलब I1/I2 इक्वल टू N2/N1 होता है। तो लो वोल्टेज साइड में जाना है करंट को लेके, तो कितना होगा 2500 बाई 250, तो कितना आएगा 48 एम्पियर आएगा हमारा। क्या, लो वोल्टेज साइड में एक्साइटिंग करंट। अब 48 एम्पियर आ गया, तो 48 आपको पता है बाई केवीए। केवीए डिवाइडेड बाई, ये क्या होगा, बेस वोल्टेज जो लो हाई वोल्टेज साइड में आया है, बेस वोल्टेज लो वोल्टेज साइड में यहाँ 250 है। तो बस रेटेड वोल्ट एम्पियर बाई रेटेड वोल्टेज ऑन लो वोल्टेज साइड, यही तो किए हैं, वोल्ट एम्पियर बाई वीबीएल। वीबीएल 250 था, 250 ना था, 2500 अपॉन 250 वोल्ट था, ठीक है। ट्रांसफार्मर का टर्न, तो क्या हो गया, वीए केवीए बाई 250, तो कितना आएगा, ये 80 आएगा। 80 तो 48/80 कीजिए, कितना आता है 0.6 पर यूनिट। मैंने क्या बोला था, पर यूनिट वैल्यू लो वोल्टेज साइड में, पर यूनिट वैल्यू हाई वोल्टेज साइड में हमेशा सेम आता है। ये सेम चीज अभी हम लोग इम्पिडेंस के लिए भी देख कर आए, और यही सेम चीज हम लोग करंट के लिए भी देख रहे हैं। Hence, the per unit value of exciting current is same on both side। तो अब 0.6 को आप कहीं भी ले जाके कैलकुलेशन कीजिए। एचवी साइड का पूछेगा तो एचवी साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, एलवी साइड का पूछेगा तो एलवी साइड के बेस करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस दैट्स इट। यहाँ पे भी यही केस है ना, इंपीडेंस ड्रॉप एचवी साइड का पूछा तो एचवी साइड के वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दिए, एलवी साइड का पूछा तो एलवी साइड के वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन पर यूनिट वैल्यू तो सेम ही आया, पर यूनिट वैल्यू तो सेम ही आया। तो यही मुझे बताना था कि पर यूनिट वैल्यू सेम आता है। अगले क्लास में हम वोल्टेज रेगुलेशन स्टार्ट करेंगे, और वोल्टेज रेगुलेशन में फेजर डायग्राम भी बनेगा और पर यूनिट वैल्यू भी यूज होगा। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। मैंने 2 क्वेश्चन भी करा दिया, और एक क्वेश्चन ओपन सर्किट टेस्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट का भी करा दिया, और इक्विवेलेंट पैरामीटर्स भी निकलवा दिया, और क्या किया, सर्किट भी ड्रॉ करके दिखा दिया। इतना ही था आज के लिए। अगले क्लास में हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन स्टार्ट करेंगे। वोल्टेज रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ट्रांसफार्मर अब हम लोग सिंगल फेज धीरे धीरे और 5 या 6 लेक्चर बनेंगे। उसके बाद हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर पे स्विच करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर, और फिर हम लोग 3 फेज ट्रांसफार्मर पे स्विच करेंगे धीरे धीरे। और फिर ट्रांसफार्मर हमारा खत्म होगा, लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा, धीरे धीरे मैं कराऊंगा। प्लीज आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए, बिकॉज सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो ही चैनल मोनेटाइज हो पाएगा, और हम लोग और अच्छे अच्छे वीडियोस ला पाएंगे। इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।